इस बात पे है, इस्तिश्ना 8 बाब उसकी वर्स नंबर 3 में लिखा हुआ है, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है, खुदावन के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। वो जीता रहता है। हालेलुया। एक आम इंसान के लिहाज से हम देखें तो वो कहेगा कि हर इंसान जो है वो रोटी से जीता रहता है, लेकिन खुदावंद का कलाम ये फरमाता है हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। शागिर्द जो थे वो क्या मांग रहे थे खुदावंद से कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और दूसरी जो भीड़ थी वो क्या मांग रही थी कि जो हमारी खाने वाली रोटी है ना वो आज हमें दे। तो वो कुछ लोग कौन सी रोटी के पीछे चक्कर में थे? रोजाना की जिस्मानी। लेकिन जो शागिर्द है वो खुदावंद से हर रोज क्या मांगेगा कि खुदावंद मुझे कलाम की रोटी दे। और जिंदगी की रोटी कौन है? खुदावंद का कलाम, खुदावंद का बेटा यीशु। जो उसको अपनी जिंदगी में लेता है तो वो हालात बदलना, वो नेचर को बदलना शुरू हो जाता है। हम यशवा के बारे में देखते हैं, जब मूसा और हारून कलाम पर वो उस तौर से उन्होंने पूरी पैरवी नहीं की, उसमें से कुछ चीजों में उस पे उन्होंने पूरे तौर से ध्यान नहीं लगाया, तो खुदावंद ने यशवा को ये ताकीद की थी कि तू तेरा कलाम पर क्या रहे, दिन रात मेरी शरीयत पर क्या रहे, ध्यान रहे। और जब उसने उस पर फोकस किया और उसको इतना ज्यादा अपने अंदर लिया कि उसने सूरज को जहां पे उसकी ड्यूटी लगाई वो ठहर गया, वो उसने चांद की जहां पे ड्यूटी लगाई वो ठहर गया। वो इसलिए ठहर गए थे क्योंकि उसने उस बात को समझ गया था कि हर बात जो खुदा के मुंह से निकलती वो जीता रहता है, और वही बात को उसने अपने मुंह में लेके नेचर को बोलना, हुक्म देना शुरू किया और वो उसका हुक्म मानना शुरू हो गया। तो जब हम खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में हर रोज लेना शुरू करेंगे, फिर जमीन की चीजें क्या छोड़ें, आसमान में सूरज और चांद भी आपका हुक्म मानना शुरू कर दें। तो ये तब होगा जब हम दुनियावी रोटी से हमारा ज़हन बाहर आएगा। जब हम देखते हैं आदम और हवा की जिंदगी में, जब वो खुदावंद से हर रोज की रोटी उन्हें कलाम की मिल रही थी, उनसे बातचीत हो रही थी, जब खुदावंद बात करता है तो समझे वो अपने कलाम को हम पर नाजिल कर रहा है। और रोजाना जब उनको आदम और हवा को रोटी मिल रही थी तो वो क्या थे, पूरे वो शेर थे, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। तो जब मैं और आप हर रोज खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में लेना शुरू कर देंगे, हालात बदलना शुरू कर देंगे। फिर रोज की रोटी जो हम कमाने की है उसकी फिक्र वो किसकी होगी? खुदा की। तो ऐसे ही आदम और हवा की जिंदगी में कोई पहले फिक्र नहीं थी। क्या उनको फिक्र थी कि मैंने खेत में हल जोतना है? क्या उनको फिक्र थी कि मैंने जो है वो कमा के लाना है और अपनी बीवी और खुद को भी पालना है? लेकिन वो फिक्र तब उनकी जिंदगी में आई जब गुनाह आना शुरू हुआ। जब गुनाह हमारी जिंदगी में आता है तो फिर फिक्रें आना शुरू हो जाती हैं, कब कैसे और कहाँ ये चीजें पेमेंट कैसे होगी। फिर रोटी राशन की फिक्र लगी रहेगी और वो फिक्र में हम इस दुनिया से चले जाते हैं, सारी उम्र इसी फिक्र में रहेंगे। लेकिन जब मुझे और आपको, दाऊद नबी को क्या फिक्र होती थी? वो रात के पहरों में उठ उठ के खुदा के कलाम पर क्या लगाता था? ध्यान लगाता था। और एक बादशाह होके जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद वो एक रोटी की भूख में किस वक्त उठता था? रात के 4 पहर होते, चारों पहरों में उठ उठ के वो उस रोटी को अपने अंदर लेता था। और ऐसी उसकी वो हर लड़ाई में क्यों फतह याब था कि वो रोटी रात को उठ के लेता था, और जब सुबह उसकी जंग होती थी तो सुबह की जंग में वो खुदावंद के कलाम को जो तय ज़बूर है वो क्यों बोलता था कि मैं मौत के साए की वादी से गुजरूंगा, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, और खुदावंद मेरा छुपाना है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसे पता था जंग में जाऊंगा, मुझे प्रोटेक्शन की कमी नहीं होगी, मुझे जिंदगी की कमी नहीं होगी, मुझे मौत का डर नहीं है। तो वो क्यों खुदावंद के कलाम को जब मैं और आप अपनी जिंदगी में लेंगे, फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं आएगी। और वो जिंदगी में 66 लड़ाइयाँ लड़ा, 66 में फतह याब रहा। वो क्यों फतह याब रहा? क्योंकि वो खुदावंद के कलाम को अपने अंदर क्या कर रहा था? स्टोर कर रहा था। और खुदावंद के कलाम को वो दिन भर क्या आता था? अपने मुंह से बोलता रहता था। और जब हम अपने कलाम, अपने अंदर जो कलाम लिया हुआ है, जब उसको हम अपना मुंह खुदावंद के कलाम से भर लेंगे, यसाया नबी की
जो थी बदकिरदारी कैसे दूर हुई, खुदावंद ने अपने कलाम को उसके मुंह के अंदर डाला और उसकी बदकिरदारी क्या होगी, दूर होगी। तो हम देखते हैं कि बहुत सी चीजें जो हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, हम समझते हैं कि गुनाह बाहर से आ रहा है। गुनाह जब हम अपने मुंह से और अपनी सोचों से, अपनी जिंदगी से इन चीजों को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं, दिल की ख्वाहिशों से बुरी चीजों को, तो फिर गुनाह हमारी जिंदगी को, जो रोज की रोटी है, उसको लेने से रोकता है और किस फिक्र में लगा देता है, जिंदगी की रोटी को दूर करके दुनिया की रोटी की तरफ हमारा ध्यान आना शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं तो उसके बारे में, आदम के बारे में लिखा है खुदा के कलाम में, पैदाइश 3:19 में, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। किसकी रोटी खाएगा? मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। कि हमें तब मेहनत और मशक्कत 3 जॉब करनी पड़ेगी, फिर भी हमारी जरूरत पूरी नहीं हो। लेकिन जब हम खुदा के शागिर्दों को देखते हैं, वो शागिर्द क्या करते थे? रोज की रोटी की भूख और प्यास रखते थे और कहते थे खुदावंद हर रोज हमें ये रोटी दे। और जब वो उस रोटी को लेके जाते थे तो जंगल बियाबानों में भी खुदावंद की खिदमत करने जाते थे। जहां भी खुदावंद की खिदमत वो करने जाते थे, उनको किसी चीज की कमी नहीं, ना कपड़े की, ना खुराक की, ना पानी की, किसी चीज की कमी नहीं आई। वो कमी तब नहीं आई जब उन्होंने खुदावंद के कलाम की रोज की रोटी अपनी जिंदगी में लेना शुरू की। और जब वो रोज की रोटी अपने अंदर लेके जाते थे कलाम की, तो हालात बदलना शुरू हो गए थे, लोग शिफा पाना शुरू हो गए थे। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से जो हमारे लिए सबसे जरूरी आज हमारा टॉपिक है, इस्तिश्ना 8 बाब से हम पढ़ेंगे। उसकी पहली आयत से इसमें लिखा हुआ है कि एक अच्छे मुल्क पर कब्जा होगा। आज हमारा भी खुदावंद कौन से अच्छे मुल्क में कब्जा करवाना चाहता है? आसमान पर। पुराने अहदनामा में खुदावंद ने उनको कौन से वादे की सरजमीन का बताया था? हाँ जी। तो आज हमें खुदावंद का जिंदा कलाम जो पूरा होके इस दुनिया में है, उसने अब आसमान पर जो वादे की सरजमीन है उस पर लेके जाना है। और हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा, सब हुक्मों पर आज के दिन मैं तुझको देता हूँ, तुम एहतियात करके अमल करना ताकि तुम जीते और बढ़ते रहो। हम तब जीते और बढ़ते रहेंगे रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, जब हम कलाम को अपनी जिंदगी में लेते जाएंगे। दाऊद नबी ने क्यों कहा, खुदा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। गुनाह हमारी जिंदगी में तब नहीं आएगा, जवान अपनी रविश कैसे पाक करे? खुदा के कलाम पर क्या करे? ध्यान लगाने से। जब मोबाइल से उसका ध्यान हट जाएगा तो कलाम पर ध्यान आएगा, तो उसकी रविश पाक होना शुरू हो जाएगी। फिर उसकी जिंदगी में जो तंगियां हैं, परेशानियां, वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी। और लिखा है, जिस मुल्क की बाबा खुदा तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई, तुम उसमें जाकर उस पर कब्जा करो। और इस तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदा तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करे, आजमाए। कलाम हमेशा आजमाता है। यीशु मसीह की भी क्या हुई? कलाम जो खुद जिंदगी है उसकी भी आजमाइश हुई। शैतान ने उसकी क्या की? आजमाइश की। जब यीशु को भूख लगी तो उधर लिखा है कि वो यीशु को कह रहा है कि इस पत्थर को कह कि क्या बन जा? रोटी बन जा। तो कलाम की भी, जो खुद कलाम जिंदगी है, उसकी भी आजमाइश हुई। तो उधर यीशु ने क्या उस पत्थर को हुक्म दे दिया? यीशु ने क्या उधर जवाब दिया? हर एक बात जो खुदा के मुंह से निकलती रहती है वो जीता रहता है। आज अगर किसी को कैंसर है तो क्या डॉक्टर रोटी लिख के दे देते हैं कि रोटी खाएं आप कैंसर से बच जाएं? किससे बच सकता है? वो बेअब बर्रे के लहू से, कलाम के अंदर से जो ब्लड बहा, उस लहू से हम बच सकते हैं। हमारी जिंदगी भी किससे है? प्रोटेक्टेड यीशु के लहू से। जब यीशु का लहू, कलाम का लहू जब बनी इस्राइल की चौखटों पर लगा तो मौत के फरिश्तों का रुख बदल गया। तो हमारी जिंदगी, उम्र की दराजी, हमारी सरफराजी खुदा के दाहिने हाथ में, कलाम के दाहिने हाथ में हमारी उम्र की दराजी है। कलाम के बाएं हाथ में दौलत और इज्जत है। हम क्यों दुनिया की
फिक्रों में, दुनिया के कामों में मसरूफ हो के जिंदगी की रोटी को हर रोज लेने से क्या हो जाते हैं, महरूम रहते हैं, जिसकी वजह से हमें किसी भी चीज में कामयाबी नहीं मिलती। जब हम छोटे थे तो मेरी मदर जो है वो हमें खुराक नहीं देती थी जो दुनिया की होती है, तो उन्होंने कहा कि पहले आप जो है वो कलाम को पढ़ा करो, दुआ किया करो, फिर आपको नाश्ता मिले। और ऐसी वो रूटीन सेट हुई कि सुबह हम नाश्ते जो जिंदगी की रोटी है उसको पहले लेते हैं और दुनिया की रोटी को पीछे करते हैं, और जब हम उसको अपनी जिंदगी में लेके जाते हैं फतह याबी, कामयाबी, रास्ते में जाते हैं, एक्सीडेंट होने से बच जाता है, आपकी जॉब की बहाली रहती है, हर एक चीज में फरमानी आ जाएगी जब सबसे पहले किसको लेंगे, इस जिंदगी की रोटी को। और जब हम इसको अपने और अपने बच्चों के दरमियान ट्रांसफर करेंगे तो फिर उम्र की दराजी भी आएगी, बरकत भी आएगी, सरफराजी की भी आएगी। तंगी में खुदावंद का कलाम कहता है तूने मुझे कुशादगी बख्शी। खुदावंद का कलाम तंगी में हमें रिज़्क की कुशादगी बख्शता है, जॉब की, सेहत की, उम्र की दराजी की। लेकिन जब हमारी जिंदगी में ये कलाम नहीं है ना, तो फिर हमारी जिंदगी में उम्र की दराजी भी नहीं है, फिर सरफराजी भी नहीं है, फिर बरकत भी नहीं है। फिर हमेशा क्या रहेगा, आदम और हवा की तरह जब गुनाह हमारी जिंदगी में है तो फिर हम छुपेंगे, फिर खुदा की हजूरी में आने से छुपेंगे, खुदा से छुपेंगे। पहला हाथ जो होगा खुदा उनके साथ आपकी दुआया जिंदगी वो खत्म हो जाएगी जब कलाम हमारी जिंदगी में नहीं। आगे हम देखते हैं, और उसने तुझको आजिज किया और तुझको भूखा होने ना दिया। खुदावंद का कलाम क्या होता है, बब्बर के बच्चे तो भूखे राजतमंद होते हैं, लेकिन उसके तालिब जो है जिसको कलाम की तलब लगी हुई है वो उसको भूखा सोने नहीं देते। तो हमने आज से खुदावंद के जो शागिर्द थे वो किस चीज के भूखे और प्यासे थे कि हमारे रोज की रोटी आज ही हमें दे, कल ना हमें दे, आज ही हमें दे। और जो उससे शेर होते हैं वो रात के पैरों में बादशाह बनने के बावजूद भी चार पैरों में उठ उठ के खुदा के कलाम पर ध्यान लगाते, कलाम को अंदर ले लेते थे ताकि सुबह गुनाह उनकी जिंदगी में काम ना करने। तो आज हम अगर सोने से पहले इसको अपनी जिंदगी में लेंगे तो फिर कलाम जो है हमारी जिंदगियों में गुनाह को और शैतान को आने नहीं देगा, मौत को आने नहीं देगा। हालेलुया। और लिखा है इन 40 वर्षों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने और ना तेरे पांव सूजे। आज हम देखें कि 2-3 दिन हम कपड़े पहने ना तो हमें चलना पड़े, एक दिन ही आप सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे चल के जाए ना तो कपड़ों में से स्मेल आना शुरू हो जाए। सिर्फ 3 घंटे आप लगातार कंटिन्यूसली चलते रहे ना, तो कोई जंगल बियाबान में से गुजरता हो तो कितनी स्मेल इंसान के अंदर से आना शुरू। लेकिन खुदा उनका कलाम ने उनके अंदर ना तो उनके कपड़े पुराने होने दिए, ना जूती उनकी टूटी, ना उनको रोटी की कमी आई, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को अपने अंदर लेना शुरू किया। और खुदा का कलाम जब हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है तो फिर हमारी पुरानी चीजें जो होती हैं खुदावंद हर एक चीज को नया बना देता है, हमारी जिंदगी को भी नया बना देता है। और लिखा है तो अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह अपने आदमी अपने बेटे को तंबीह करता है वैसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको तंबीह करता है। सो तू खुदावंद अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना। खुदावंद तेरा खुदा तुझको एक अच्छे मुल्क में लिए जाता है, वो पानी की नदियों और ऐसे चश्मों और सोतों का मुल्क है जो वादियों और पहाड़ों से फूट कर निकलते हैं। फिर नेचर, जब खुदावंद के कलाम पर आप अमल करके घर से निकलेंगे तो फिर हर एक चीज आपको मुहैया होना शुरू हो जाएगी। फिर जो चीजें नहीं है वो भी आना शुरू हो जाएंगी जो आपकी जिंदगी में नहीं है। घर नहीं है, खुदावंद घर भी देगा। जब इनके पास जंगल बियाबान में घर नहीं था, खुदावंद उनके आगे आगे डेरे डालने की जगह तलाश करता। कलाम हमेशा हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए कहाँ चलता है, आगे आगे। और खुदावंद हमेशा तब हमारी जरूरत को पूरे करेगा जब हम दुनिया की फिक्रों और दुनिया की रोटी से अपना ध्यान हटाकर किस तरफ पहले कौन सी रोटी अपनी जिंदगी में लेंगे, खुदा के कलाम की। तो खुदा के कलाम आपको, जब आप कारोबार पे निकलेंगे खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेके तो कारोबार मुहैया होगा। हालेलुया। और वो ऐसा मुल्क जहाँ गेहूं और जो अंगूर और अंजीर के दरख्त अनार होते हैं, वो ऐसा मुल्क है जहाँ रोगनदार जैतून और शहद भी टपकता है।
उस मुल्क में तुझको रोटी बाफरात मिलेगी और तुझको किसी चीज की कमी ना हो। आमीन। खुदावंद कैसी रोटी देना चाहता है? बाफरात, कि आपके घरों से दूसरों के घर सेर हो। इतना ज्यादा जो गंदम होता है ना, उसके अंदर एक अपने लिए हिस्सा होता है और एक दूसरों के लिए। जब हम उस खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे, फिर खुदावंद मुझे और आपको बाफरात करना चाहता है। कंप्लीट प्रोडक्ट्स, दूध और शहद की, मतलब कि कंप्लीट, उस पे आपको मेहनत करनी ना पड़े। आप सिर्फ मेहनत करें खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में लेने की। खुदावंद कलाम आपको आपकी जिंदगी से मुशक्कत को खत्म कर देगा और आपकी जिंदगी को आसान कर देगा। आज हमें सबसे ज्यादा किसको अपनी जिंदगी में लेना है? खुदावंद के कलाम को। सुबह उठें, खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में लेना शुरू करें। जो कलाम लें वो अपने बच्चों को देना शुरू करें। और जब इस चीज को अपने बच्चों में और हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा, फिर मुश्किलें खत्म हो जाएगी, फिर तंगियां खत्म हो जाएगी, गुर्बत जाती रही, नाकामी, फेलियर क्या होता है आप भूल जाएंगे, आप ब्लेसिंग में जीना शुरू हो जाएंगे, आप ओवरफ्लो। फिर ना आपके पास कपड़े की कमी होगी, ना आपके घर में राशन की कमी होगी, फिर ना किराया देने की कमी होगी, किस चीज की कमी नहीं होगी। हर एक चीज जो आपकी जिंदगी में शर्मिंदगी का कारण है, फिर हर चीज की कमी खत्म हो जाएगी। और लिखा है तू खाएगा और शेर होगा, और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है उसका शुक्र बजा लाएगा। जब हम खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में लेना शुरू कर देते हैं तो फिर ब्लेसिंग आना शुरू हो जाती है। और फिर हमारी जिंदगी में खुदावंद क्या चाहता है? सब चीजें जब आपकी जिंदगी में खुदावंद देगा, अब आप कलाम को अपनी जिंदगी में रोजाना लेंगे तो फिर खुदावंद भी कुछ चाहता है कि मेरा शुक्र अदा किया जाए, फिर मैं खुदावंद का शुक्र करूं। अगर जॉब नहीं थी, जॉब मिल गई है, तो फिर जॉब मिलने के बाद खुदावंद की हजूरी में आके उसका शुक्र करना है। फिर जब हम किसी भी बीमारी में हैं, बीमारी से हील होने के बाद हमने खुदावंद की हजूरी में आके कलाम के हुक्म के मुताबिक खुदावंद की हजूरी में आके उसका शुक्र अदा करना है। तो हमने जब भी अपनी जिंदगी में खुदावंद के कलाम को लेना है, कलाम हमेशा जिंदगियों को बदलता है। जिसकी जिंदगी में भी कलाम आया है, कलाम ने हालातों को बदला है, मौत को बदला है, मौत को जिंदगी में बदला है, हालातों को, तूफानों को, हर एक चीज को घुटना टेकना पड़ा है जिसके अंदर कलाम है। और कलाम जब हम देखते हैं कि कई लोग मर भी गए, एलीशा नबी मर भी गया, तो कलाम उसके अंदर इतना स्टोर था कि मसा उसकी जिंदगी से ओवरफ्लो कर रहा था, उसकी हड्डियों से मरने के बाद मुर्दा उससे टच हुआ तो जिंदा हो गया। तो आज क्या अगर कलाम को हम अपनी जिंदगी में लेंगे जिंदा होके भी, तो फिर क्या हमारे हालात जिंदा नहीं होंगे? कलाम हमारे अंदर नहीं है जिसकी वजह से हालात हम पर काबू है। जब कलाम हमारे अंदर हमें जिंदा करेगा, दाऊद नबी कहते हैं तो अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर, तो अपने कलाम के मुताबिक मुझे तकवीत दे, तो अपने कलाम के मुताबिक जो तेरे कलाम में वादा है कि खुदावंद जो है वो हमें किसी चीज की कमी नहीं होने, वो रास्तों से किसी नेमत को बाज नहीं लगता। फिर आप कलाम के वादे खुदावंद को याद दिलवाएं। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है मेरे बच्चों को किसी नेमत का मोहताज ना होगा, तेरे कलाम में लिखा है, तू इसे पूरा कर। खुदावंद मेरे बच्चों को उम्र की दराजी चाहिए, तेरे हाथ में है। हाथ कौन है? खुदावंद का कलाम यीशु, उससे मुझे मेरे बच्चों की उम्र की दराजी चाहिए। उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत है, मेरे बच्चों के लिए मुझे चाहिए। एक बच्चा है ना, उसको पता है मेरे बाप की जेब में पैसे हैं, तो वो कैसे निकलवा लेता है कि तेरे पर्स की उस नुक्कर में जो है वो 20 रुपए पड़े हैं, मुझे चाहिए। वो लेटनियां लेना शुरू कर देता है, जिद करना शुरू कर देता है और वो लेके जाता है जब तक उसको क्या होता है, मिल ना जाए। तो हम देखते हैं खुदाम के कलाम में से लूका 11 बाब उसकी 11 आयत में से हम पढ़ेंगे, सब निकाल लें। ऐसे हमने खुदाम से जो है अपनी चीजों को क्या करना है, लेना है। उसकी 11 आयत से, उससे पहले मैं 10 पढ़ लेता हूं। बस मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम कलाम से नहीं मांग रहे, आज हम किससे मांग रहे हैं? दुनिया से। तो जब हम दुनिया से मांगेंगे तो हमें मिलेगा भी नहीं। हमें क्या मिलेगी? शर्मिंदगी मिलेगी। और ढूंढोगे तो क्या करोगे? पाओगे। किस में से ढूंढ रहे हैं? किस में से ढूंढोगे तो पाओगे?
आज हम कहाँ से ढूंढ रहे हैं? जॉब में से। मैं दुनिया में से पहले अपनी सक्सेस को ढूंढ रहा था कि मैं अपनी स्टडी पर क्या कर रहा था, फोकस कर रहा था कि मेरी स्टडी बड़ी अच्छी है। हम खुदाम के कलाम की तरफ मुतवज्जह होंगे। कहाँ से मैं अपनी सक्सेस को ढूंढ रहा था कि मुझे अपनी जॉब पर और अपने स्किल जो मैंने फैशन डिजाइनिंग का किया था, मुझे उस पर क्या था, घमंड था। और खुदावंद के कलाम ने पहले उस घमंड को तोड़ा कि तू कुछ नहीं है। ऐसे ही खुदावंद ने इसराइलियों को जो पहले घमंड और गुरूर में रहते थे, खुदावंद उनको इसलिए बियाबान में लेके गया था ताकि उनको पता चल जाए कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, रोटी से अगर जीता, बियाबान में कोई 40 दिन रोटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और खुदावंद ने 40 साल उनको क्या किया, बगैर जो रोटी है बल्कि अपने हाथ से उनको सब कुछ मुहैया किया। उनको कपड़े भी उनके पुराने नहीं हो, उसको दिखाया कि कपड़े भी मुहैया करने वाला मैं हूँ, जूती भी मुहैया करने वाला मैं हूँ, खुराक भी मुहैया करने वाला मैं हूँ। और अगर कोई 40 दिन बियाबान में किसी उसके पाँव स्वेल हो जाते हैं, बुखार आना शुरू हो जाता है, उसका एनवायरनमेंट, हमारे जो शहर है उनका एनवायरनमेंट और जंगल बियाबान का एनवायरनमेंट कुछ और होता है। आप पानी जाके किसी भी, आप किसी कराची चले जाएं या आप किसी शहर या इलाके का पानी भी बदलेंगे, आपका पेट खराब हो जाएगा। खुदावंद ने दिखाया कि जो मेरे साथ चल रहा है वो किसी भी एनवायरनमेंट में चला जाए, खुदावंद उसको वहां भी जिंदा रखेगा, कपड़े भी मुहैया करेगा, खुराक भी मुहैया करेगा, घर भी मुहैया करेगा, हर एक चीज जो उसकी चाहिए वो कौन मुहैया करेगा? खुदावंद। ऐसे ही खुदावंद ने उनको आजिज करके दिखाया कि मुहैया करने वाला मैं हूँ, जिंदा रखने वाला मैं हूँ, बरकत देने वाला मैं हूँ। आपके घर में किसी के पास जॉब नहीं है, उसको जॉब मुहैया करने वाला मैं हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने जब दुनिया के तरीके से चल रहा था, मुझे अपने जो डिग्री थी उस पर मान था, और खुदावंद ने उसको बुरी तरह फेल करके दिखाया कि ये चीजें मुझे नहीं चाहिए। खुदावंद की रोटी रोजाना ले, खुदावंद के कलाम को अपने अंदर ले, सब कुछ मैं मुहैया करूंगा। और जिस दिन से मैंने कलाम को अपने अंदर लेना शुरू किया, खुदावंद ने मुझे बरकत ओवरफ्लो देना शुरू कर दिया। पहले कमी थी, तंगी थी, मांगना पड़ता था, लेकिन जैसे मैंने कलाम को अपने अंदर लेना शुरू किया, फिर मैं देने वाला बन गया, क्योंकि कलाम देने वाला बनाता है। हालेलुया। जब हम कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे तो आज से आप बोलें, मैं खुदा के कलाम में जो लिखा हुआ है कि हर एक बात जो खुदा के मुंह से निकलती है इंसान उससे जीता रहे। अपने आप को बताएं, बोलेंगे हम सब, खुदावंद के मुंह से जो हर एक बात जो खुदावंद के मुंह से निकलती है इंसान उससे जीता रहता है, रोटी से जीता नहीं रहता। अगर रोटी से जीता होता तो आज हॉस्पिटलों में डॉक्टर जो है हर एक को रोटी लिखते, तू रोटी खा तू जीता रहेगा, ऐसे होना था। लेकिन खुदावंद के कलाम से जो जीता रहता है वो सरफराज रहता है। वो हालात पर, वो कश्ती में तूफान में भी जाता होगा, तूफानों को थमना पड़ेगा। जितने भी आपके हालात खराब होते जाएंगे, कलाम उसको उतना ही आपको उन पे फतह दिलवाता जाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं खुदा के कलाम में से, बस मैं तुमसे कहता हूँ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हमने कलाम से मांगना है, खुदा तेरे बाएं हाथ में दौलत और इज्जत है, वो मुझे चाहिए। जैसे एक बच्चा लेटनियां लेके अपने बाप के पर्स में से 20 रुपए निकलवा लेता है ना, तेरे पर्स की उस नुक्कर में पड़े हुए हैं। तो इस कलाम में से ढूंढे कि कहाँ पे नुक्कर पे किस कोने में जाके मेरे लिए इज्जत और दौलत है, मुझे इसमें से ढूंढ के अपने और अपने घराने के लिए लेना है ताकि मेरी शर्मिंदगी दूर हो। बाप मुझे शर्मिंदा, कभी भी आपने देखा है कि बाप के जिस्मानी जो उसके पर्स में पैसे हों और उसके बच्चे को भूख लगी और वो देना, वो सबसे पहले किसको देगा? अपने बाप को। अब बाप अपने बेटे को देगा किसकी कमी, इसकी भूख खत्म हो। तो क्या जो हमारा आसमानी बाप है वो हमें भूखा सोने देगा? वो नहीं सोने देगा। वो चाहता है कि किससे मांगना है? कलाम से। खुदा मुझे जॉब भी दे, मुझे कारोबार भी दे, मुझे रिजक भी दे, मेरी कबर्ड में अगर कपड़े नहीं है खुदा कपड़े भी दे, तेरा वादा है। मेरे पाँव में जूती नहीं है, मुझे जूती भी दे। मेरे बच्चों के पास जाने के लिए, खाने के लिए नहीं, खुदा तू खाने के लिए भी मुहैया कर। तो आज से हमने क्या सीखा है? हर एक बात जो खुदा के मुंह से निकलती है उससे इंसान क्या होगा? जीता रहेगा। और हमने उस कलाम को अपने मुंह में लेना और मुंह से बोलना शुरू करना है।
बीज कभी भी हाथ में पड़ा हुआ, क्या इधर दरख्त कभी उगा देखा किसान के हाथ में? तो किधर बीज बोना पड़ता है? जमीन में। ऐसे ही हमारी बंजर जमीन है, उसके अंदर कलाम बोना शुरू करें, वो सिराब होना शुरू हो जाए, वो बरकत में आ जाएंगी। और बरकत की फसलें जब ओवरफ्लो हो जाती है, बीज बोने के बाद उनमें फल लगता है। तो आज कलाम का बीज अपने अंदर बोना शुरू करना है, कलाम में से ढूंढना शुरू करें। मैं बता दूंगा, लेकिन वो जो आपको रेमा वर्ड मिलना है वो नहीं मिलेगा। जब मेरे पास 6 माह जॉब नहीं थी, खुदावंद ने सिर्फ एक प्रोफेटिक वर्ड दिया तंगी में। खुदावंद ने मुझे जो है कलाम में लिखा है ज़बूर 4 में कि तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी। मैंने वो सिर्फ बोना शुरू कर दिया, तंगी में खुदावंद तूने मुझे कुशादगी बख्शी, तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, जॉब की कुशादगी बख्शी, रिज़्क की। और क्या हुआ कि मेरे पास अगर जॉब भी होती तो मैं उतनी पेमेंट्स जो मेरी होती हैं, मेरी 10,000 कमेटी जाती थी, और भी पेमेंट्स नेट की, बाइक का फ्यूल, मेंटेनेंस, बहुत से घर के खर्चे, उससे ज्यादा मेरे पास होता था, खुदा मुहैया करता था, क्योंकि मैं कलाम का सिर्फ एक बीज बो रहा था। तंगी में तूने मुझे रिज़्क की कुशादगी, तंगी में तूने मुझे पैसे की, कपड़ों की कुशादगी बख्शी। सारी जरूरतें पूरी करके भी फिर भी मेरे पास बच जाता था, क्योंकि मैं कौन सा बीज बो रहा था? कलाम का। जब कलाम का बीज ऐसे आप बोना शुरू कर देंगे, तंगी में जॉब आना शुरू। आपके हस्बैंड के पास जॉब नहीं है, आप बोलें खुदा तंगी में मेरे हस्बैंड को जॉब की कुशादगी बख्श, रिज़्क की, मेरे पास बच्चों के पास कपड़े नहीं है, कपड़ों की कुशादगी बख्श, रिज़्क की कुशादगी बख्श। और जैसे ही आप बोलेंगे, बंजर जमीनों में जो है वो खेती आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। और मैं समझता हूँ कि अगर जॉब भी होती कोरोना के डेज में, तो भी मेरी ऐसी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती थी। और खुदा ने दिखाया, और मेरे पास जॉब ना रख के 6 महीने दिखाया कि मैं सारी जरूरतों को पूरा करने वाला मैं हूँ, तू नहीं। और जब से मैंने इस कलाम को इस दौर से सीखा है, आप तब से खुदा ने मुझे देने वाला बना। तो कलाम आपको देने वाला देखता है। तो हम कलाम को आज से क्या देना है कि खुदा कलाम तो मेरे अंदर रख, मैं कलाम को अपनी जिंदगी में लूंगा, तो मुझे देने वाला बना दे, तो मुझे देने वाला दे। और आगे लिखे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। कलाम में से ढूंढना है, दुनिया में से, अपनी जॉब, अपनी सक्सेस में से नहीं, ओवर टाइम से नहीं देखना कि मैं ओवर टाइम लगा के घर के हालात, घर के वो ही ओवर टाइम आप कलाम में लगाना शुरू करें। जॉब में मेरे पास जॉब थी, और खुदा मुझे इवनिंग में फिर शैतान ने जो है वो लालच रखी कि तू शाम के विजिट बंद कर दे, लोगों ने क्या तुझे देना है, तू जो है वो शाम की जो है वो 3 घंटे जाएगा, 50-60 हज़ार तुझे मिलेगा, तू वो कर। मैंने कहा नहीं, मैंने खुदावन का काम करना है जो भी है। उन दिनों में काफ़ी मुझे तंगी रही, काफ़ी लोन चढ़ा हुआ था मेरे ऊपर, लेकिन मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी खुदावन की खिदमत को दी। और आज खुदावन ने सारे लोन को उतारा है, सारे कर्जों को उतारा है, और मैंने उसी में खुदावन ने मुझे तंगी में ओवरफ्लो कुशादगी बख्शी। हालेलुया। खुदावन ऐसे ही मुझे और आप सबको करना चाहता है। क्या हम उसके लिए पहले कुर्बान करने? आज अगर 3 घंटे की जॉब के आपको 60 हज़ार मिलने हो, और आप कहें कि खुदावन की खिदमत सामने है, इसको छोड़ दे और वो 60 हज़ार ले ले। मैंने 60 हज़ार को ठुकराया, खुदावन की खिदमत को लिया, आज मैं ओवरफ्लो। हालेलुया। दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज हमें अपने दिल को खोलना है और खुदा के कलाम को अपने अंदर रखना है, ताकि गुनाह ना आए। और जब गुनाह आता है, तो आदम की जिंदगी में गुनाह आया, तो सारी अच्छी चीजें उसकी जिंदगी से चली गई, और उसको मेहनत, मुशक्कत, पसीने की रोटी खानी पड़ी। और लिखा है जो कोई मांगता है उसे मिलता है। अगर कोई दुनिया से मांगेगा उसको शर्मिंदगी मिलेगी, अगर कोई खुदा से, कलाम से मांगता है उसे बरकत मिलेगी, उसको जिंदगी मिलेगी, उसे दौलत मिलेगी, उसके सरफराजी मिलेगी, उसके बच्चे ओवरफ्लो होंगे, उससे किसी नेमत को बाज रखा नहीं जाएगा, क्योंकि वो किससे मांग रहा है? कलाम से। आगे लिखे तुम में से ऐसा कौन सा बाप है जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? क्या किसी बच्चे ने, जिस्मानी ने अपने बाप से कुछ मांगा तो उसे पत्थर देता है? उसको पैसे देता है कि रोटी खा। ऐसे ही खुदावंद आसमानी बाप। और लिखा है बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वाले को रूह कुदस क्यों ना देगा? तो रूह कुदस का कोई बता सकता है कि रूह कुदस की वजह से हम क्या हासिल कर सकते हैं? कि वो खुदा के भेद की बातें जानता है। हालेलुया। और कोई
मकलसी के दिन के लिए मोर होती है हमारे ऊपर जब उधर रोटी और जो है जिस्मानी जरूरत की बात हो रही है और खुदावंद कह रहा है मैं तुम्हें रूल कुदस दूंगा। रूल कुदस इसलिए देगा, जेनेसिस में जब खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर रहा था, वो वेट कर रहा था कि जैसे खुदा के मुंह से बात निकले उसे मैं पकड़ के क्रिएट कर दूं। और क्या हुआ, खुदावंद ने अपने मुंह से बोला आसमान बन जाओ और रूल कुदस ने पकड़ के क्रिएट कर दिया। वो आपको इससे बढ़ के क्रिएटर देना चाहता है। रूल कुदस क्रिएटर है। वो आप कारोबार मांगेंगे, आप बोलेंगे खुदावंद तंगी में मुझे कारोबार दे, और रूल कुदस पकड़ के आपके लिए कारोबार मुहैया कर देगा। जॉब नहीं भी है, आप बोलेंगे खुदावंद तंगी में मुझे जॉब की कुशादगी बख्श, रूल कुदस आपके लिए उस जगह पे नई जॉब क्रिएट कर देगा। तो आज से जरूरी कलाम को लेके बोले खुदा मुझे रूल कुदस के जरिए मैं बोलना शुरू करूं और मेरे लिए जॉब नहीं भी है तो जॉब मुहैया हो जाएगी। रूल कुदस आपके साथ इसलिए है कि वो आप खुदावंद से वो क्या मांग रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, चीजें, लेकिन खुदावंद उनसे सबसे बेहतर चीज जो खुदा के साथ थी रूल कुदस वो दे रहा है, ताकि आप जो कुछ बोले मुंह से खुदावंद के कलाम का बीज बोएं, रूल कुदस उसे पकड़ के क्रिएट कर दे। वो क्यों कहता है, वो अपने कलाम को नाजिल फरमा के शिफा बख्शता है और उनको उनकी हलाकत से राही बख्शता है। तो क्यों अपने मुंह को मैं और आप आज दूसरी चीजों से पीछे कर लें और आज से रोज की रोटी, जैसे शागिर्दों ने मांगनी शुरू की, खुदा मुझे रोज की रोटी अपना कलाम दे, और जब मैं उस कलाम को बोलूंगी तो मुझे पता है मेरे घर में राशन आ जाएगा, मेरे बच्चे की सेहत आ जाएगी, जॉब नहीं है जॉब आ जाएगी, घर छोटा है घर बड़ा आ जाएगा, तंगी में तू हमें बड़ा घर अता कर। तो क्या आपके साथ कौन है? आज से रूल कुदस खुदावंद ने, आप रोटी और मछली और ये चीजें मांग रहे हैं, खुदावंद उससे बड़ी चीज जो जिसने आसमान और जमीन को क्रिएट किया वो आपके साथ आपको गिफ्ट में दे रहा है। सिर्फ समझने की बात है कि रूल कुदस क्यों उधर बाकी चीज क्यों नहीं लिखी हुई, उधर मांगने की बातें हो रही हैं, खोलने की। रूल कुदस आपके लिए बंद आसमान खोल देगा और आपके लिए आसमान से फाइनेंशियल बारिश होना शुरू होगा। रूल कुदस आपके लिए रस्तों को खोल देगा, जितने भी पहाड़, जितने भी कुलजम आएंगे और कलाम उसको चीर के आपके लिए नया रास्ता बना देगा। तो ये है खुदा के कलाम की पावर। वो कलाम ने अपना भेद खोल के सामने रख दिया है कि मैं तो तुम्हें रूल कुदस दे रहा हूँ। कलाम खुदा उनके मुंह से हर एक बात को क्रिएट करने वाला कौन है? रूल कुदस। वो ही आपको दे रहा है कि तू बोल और रूल कुदस तेरे साथ है, वो चीजों को क्रिएट करेगा। वो नहीं भी है उन चीजों को ऐसे बुला लेगा जैसे वो है। हमारे पास घर नहीं था, खुदा उनके ममसू जो मेरे स्पिरिचुअल फादर, उन्होंने कहा तो ऐसे फील करना शुरू कर कि उस जगह उस घर में तू घूम फिर चल रहा है, तो उसमें खाना खा रहा है, तो उसमें चल फिर रहा है। और ऐसे ही हुआ कि मैंने इमेजिन करना शुरू किया और रूल कुदस ने मेरा घर बनाना शुरू कर दिया और मुझे ले गया इस तंगी के घर में से। जो लोग हमें ताने दे रहे थे, आपके ताने, वो खुदा उनको शर्मिंदा करेगा जब आपके साथ खुदा का कलाम है, उस कलाम को बोने वाला और आप सिर्फ मुंह से बोएंगे और रूल कुदस उसको क्रिएट करता जाए। हालेलुया। रूल कुदस के लिए जोरदार तालियां। तो मेरे और आपके हालात बदलने के लिए आपके साथ आपसे रूल कुदस से रिक्वेस्ट करें, खुदा मेरे हालात बदल। मैंने कलाम बोल दिया है, अब क्रिएट रूल कुदस जी आपने करना है। हालेलुया। और जोरदार तालियां।